चंद्रमा को मद हो गया और इसने राजसी यज्ञ किया। यज्ञ में वहां पर जो भी गुरु बृहस्पति की पत्नी आई हुई थी तारा, उसको इसने बलपूर्वक गुरुजी से छीन लिया। पत्नी बृहस्पति दत्ता तारा नाम हरतुला, बलपूर्वक गुरु बृहस्पति की पत्नी को उसने छीन लिया। और जब बृहस्पति ने बार बार इनसे कहा कि भैया आप ऐसा मत करो, तारा को भी बुलाया तो तारा को भी चंद्रमा इतना पसंद आई, वो भी लौट करके नहीं आई। और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है बुध। उसके बाद में जब इंद्र ने और देवताओं ने सबने जब जाकर के चंद्रमा को समझाया तो इन्होंने तारा को लौटा। कहते हैं कि एक कनक एक कामिनी और ये नंगी तलवार, निकसत ही हरि भजन को बीच ही डारे। एक तो सोना स्वर्ण और दूसरी स्त्री, एक कनक एक कामिनी स्त्री, सुंदर स्त्री। हाँ, जैसे ही व्यक्ति भजन की ओर जा रहा हो, भगवान को भजने के लिए जाए और बीच में ये मिल जाए तो भजन एक तरफ रह जाता है, व्यक्ति इसी पे पड़ता है, पहले सब भूल जाता है कि हम भजन के लिए जा रहे हैं, गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, हनुमान जी फिर कहेंगे तो लौट के फिर पहुंच गए राम कथा, पर क्या करें, रामचरितमानस है ही ऐसी चीज, इसके बिना किसी ग्रंथ की कथा नहीं हो सकती है, किसी भी पुराण की, और अन्य पुराण के बिना राम कथा आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत। जब हनुमान जी सीता जी की सुध लेने के लिए समुद्र को लांग रहे थे, तो वहां सबसे पहले भगवान ने सोचा कि पहले हनुमान जी को ये देखो कि कहीं ये लालची तो नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने सोने का पर्वत उनके सामने कर दिया। जैसे हनुमान जी थोड़े से आगे चले तो सबसे पहले कौन आगे, मेनाक, मेनाक आगे। मेनाक स्वर्ण का पर्वत है, सोने का पर्वत। बोले अगर सोने से मोहित हो गए तो यहीं रुक जाएंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हनुमान जी ने क्या किया, धन की द्रव्य की आवश्यकता तो सबको रहती है, लेकिन उसको अंग मत लगाओ। हनुमान जी ने क्या किया, केवल हाथ से स्पर्श किया। हनुमान तय परसा और कर पुण्य कीन प्रणाम, केवल हाथ से स्पर्श किया है। उसको ये नहीं कि सोना लेके रख लो, मैं यहीं ठहर जाऊं, रुके नहीं वहां। लेकिन भजन करने जब हम जाते हैं और हमें कहीं सोना मिल जाए, तो दो तरह का सोना मैंने पहले ही बताया, या तो सोना मिल जाए स्वर्ण, या फिर सोना मिल जाए। तो सोने में हम भजन को भूल जाते हैं, सोते हैं आराम से, पहले सोए लो, नींद पूरी नहीं होती, कभी नहीं हुई आज तक किसी की नींद पूरी। आदमी दिनों रात सोता रहता है तो भी नींद पूरी होती नहीं। अच्छा, आप 2 घंटे लेट जग जाओ तो कल नहीं सोना पड़ेगा क्या? आप दिन में सो लो तो रात में नहीं सोएंगे तो भी सोएंगे, नींद कभी पूरी नहीं होती। और सोना अगर हमारे पास 1 किलो मिल जाए, फिर हम ये सोच रहे हैं 1 किलो मिल गया, अब जरूरत नहीं है। अगर 1 किलो और कोई दे रहा हो तो लाओ, ये दे जा, कोई मना नहीं करता। और हमारी माताओं की तो ऐसी स्थिति है कि अगर एक कान की बालियां हैं तो बोले झुमकी नहीं है, अब की बार झुमकी बन गई तो बोले झूला पटली नहीं है। पता नहीं नए नए आभूषण बना करके तैयार कर देते हैं। और इनको सबको पता रहता है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह रहती है नहीं, उनमें नए नए मॉडल निकालते रहते हैं। अगर मॉडल नए नहीं निकले तो बिके नहीं। बोलेरो तो समय की जैसी है, वही इंजन है, वही सब कुछ है, लेकिन ऊपर से बॉडी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बोले अब की बार नए लुक में आई है, यही वाली लेनी है, पुरानी वाली को बेचो, नहीं लो। किसी का मन भरता नहीं है।
तो ये भगवान के भजन की ओर जाने नहीं देती, रास्ते में ही रोक देते। जब अंगिरा ऋषि ने देखा, देवता ने जो चंद्रमा है ना, वो अपनी रक्षा के लिए दैत्यों की ओर पहुंच गए। और जब उन दोनों में युद्ध हुआ, बृहस्पति और शुक्राचार्य के बीच में भेद हो गया, तब अंगिरा ऋषि ने जब देखा बहुत सारे देवता और दैत्य मारे जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने जब समझाया चंद्रमा को कि भाई क्यों तेरी वजह से सब मर जाएंगे, तब चंद्रमा ने तारा को बताया, इनसे बुध का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ततः पुरुर्वाय के इलायाम उदाहृत, और इनके गर्भ से बुध जो है सर्वसम्मति से चंद्रमा का पुत्र कहलाया। सबने कह दिया कि चंद्रमा का ही उसी को दे दिया गया। बुध के द्वारा इला नाम की स्त्री से शादी की गई और इनके गर्भ से हुए पुरुर्वा। पुरुर्वा का जन्म हुआ। एक बार ये उर्वशी जो अप्सरा है इंद्र की, उसे मित्रा वरुण के साथ में उनके साप के कारण मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा और ये पुरुर्वा के पास में आ गई। उसको देख करके पुरुर्वा ने कहा कि स्वागतम ते वरारोहे आशतां करवाम किम संगम स्वं मया साकं रतिनो शाश्वती समा। हे महाभाग, आइए आप पधारिए, आप हमारे साथ रमण कीजिए। बोली मैं आपकी और क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ। उर्वशी ने कहा कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपके साथ रति क्रीड़ा करना चाहते हैं, लेकिन मेरी आपके साथ 3 शर्तें हैं। बोले क्या? मेरे साथ एक ये भेड़ का बच्चा है, इस भेड़ के बच्चे की आपको रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी, मैं केवल घी का ही आहार करूंगी, केवल घी पीऊंगी। और तीसरी ये है कि हम जब भी रति क्रिया में होंगे तभी हम एक दूसरे को नग्न अवस्था में देख सकते हैं, अन्यथा हम इस अवस्था में आपको कभी नहीं देखेंगे। जब कई वर्ष निकल गए, दोनों बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। इंद्र को जब पता चला तो गंधर्वों को भेज करके उसने भेड़ के बच्चे को चुरा लिया और उस समय राजा निर्वस्त्र हैं। उन्होंने देखा कि ये तो भेड़ के बच्चे को लेके जा रहे हैं। उसको बचाने के लिए जब राजा वहां से निकले, उर्वशी ने उनको देख लिया। उर्वशी ने कहा कि अब हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं। राजा उर्वशी चली गई तो उनके विरह में घूमने लगे। एक बार ये कुरुक्षेत्र में अपनी सखियों के साथ में इनको मिल गई। तब पुरुर्वा ने इनसे कहा, अहो जाए तिष्ठ घोरे नति तुम मसे मात्वं ध्याप्य निर्वत्य बचांसी प्रणवावहे। हे भामिनी, हे प्रिय, आप ठहरिए तो सही, आप हमें इस तरह छोड़ करके मत जाइए। हम आपके वचनों के बंधन में बंधे हुए। आप ऐसा लगता है बहुत कठोर हैं। आपका हृदय, स्त्री का हृदय तो बहुत मुलायम होता है, लेकिन आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? आप ऐसा न करें। लेकिन पुरुर्वा वहां पर नहीं। उर्वशी उनको छोड़ करके चली जाती है और आगे चलकर के इनसे बहुत से पुत्र पुरुर्वा के वेद त्रयी का प्रादुर्भाव हुआ। जंगल में जहाँ पर अग्नि स्त्री रख करके आए, वहां पर गए। वहां एक छोकरा का पेड़ था, उस वृक्ष के नीचे, वहीं पर पीपल का वृक्ष भी है। और उसमें जब उन्होंने भावना करके ऊपर की पुत्र की इच्छा से वहां पर आए, उनका मंथन किया तो उनसे इनको एक पुत्र पैदा हुआ। अग्नि त्रयी विद्या के द्वारा आधान संस्कार से 3 प्रकार की अग्नि प्रज्वलित की गई। आवाहनीय, जो आह्वान करके अग्नि जलाई जाती है।
एक गार्हपत्य और तीसरी दक्षिणाग्नि। ये 3 प्रकार की अग्नि इन्होंने वहां पर प्रकट की। उस तीव्रत अग्नि में पुत्र कल्पित हरि का भजन किया, पुत्र का इच्छा से वहां पर यज्ञ की। हे राजा परीक्षित, पहले सत्ययुग में केवल एकमात्र मंत्र होता था, वो था ओम, जिसको हम बीज मंत्र कहते हैं, प्रणवाक्षर। इस बीज मंत्र के यही एकमात्र वेद मंत्र था। नारायण देवता जो भी थे सबके लिए एक ही मंत्र हुआ करता था, केवल ओम। लेकिन अब तो सबके लिए अलग अलग हो गया ना। शंकर भगवान का भजन करना है तो ओम नमः शिवाय, विष्णु भगवान का करना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गणेश जी का करना है तो ओम ओम गणपतये नमः। सबके लिए अलग अलग ओम है, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सबके लिए अलग अलग मंत्र हो। लेकिन उस समय केवल एक ही मंत्र हुआ करता। हे राजा, उस उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये श्रुतायु का पुत्र हुआ वासुमान, सत्यायु का पुत्र हुआ सत्यंग। आगे चलकर के जय का अमित और विजय का पुत्र हुआ भीम। रय का पुत्र एक ही था, भीम का पुत्र कांसन, होत्रक, जगनु, जिसने गंगा जी को पी लिया था, तो जगनु ऋषि के रूप में हुए जन्नु। और जन्नु के पुरु, इनके बालक हुए अजक, कुश के कुसुम्भक, तने, वसु, कुश इत्यादि पुत्र इनके पैदा हुए। इस तरह से इनकी संतति आगे चलती गई और आगे चलकर के इसी चंद्रवंश में पूर्वा के नहुष के प्रपुत्र अयाति हुए। इसी वंश में आगे चले तो यदु नाम के राजा हुए। ये यदु कुल की नींव डालने वाले। यदु कुल में जिस यदु कुल की जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वर्णयामि मह्य पुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोर्वस्य नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। हे राजन, जिस वंश का वर्णन श्रवण करने मात्र से हमारे पापों का नष्ट हो जाते, हमारे पाप, ऐसे पापों का नष्ट करने वाले वंश का मैं अब आपको वर्णन करके सुना। हे राजा परीक्षित, अयाति के ज्येष्ठ पुत्र अनु की 13वीं पीढ़ी में अंगभंग नाम के एक राजा हुए और इन राजा के रोमपाद की 11वीं पीढ़ी में अधिरथ हुए, जिन्होंने कुंती पुत्र कर्ण को पाला था। अयाति के पुत्र हुए द्रुह और इनकी 8वीं पीढ़ी में प्रचेता हुए, जो मलेच्छों के अधिपति बने। तुर्वसु की 7वीं पीढ़ी में राजा मरुत हुए। यदु की 4थी पीढ़ी में है के 11वीं पीढ़ी में महाराज कार्तवीर हुए। मधु और मधु से वृष्णि ये पैदा हुए। हे राजन, यदु, मधु और वृष्णि ये तीनों यादव, माधव और वार्ष्णेय, ये 3 वंश अलग अलग चले। यहाँ से आपको यदु के वंश का, जो विदर्भ वंश भी कहलाता है, विदर्भ देश के राजा हैं, यहाँ से इसका वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। विदर्भ ने भोज्य नाम की भार्या से कुश, कृत और रोमपाद ये 3 पुत्र पैदा हुए। रोमपाद की 5वीं पीढ़ी में चेदी, दमघोष ये हुए और दमघोष के हुए शिशुपाल। इसी प्रकार युधाजित के दूसरे लड़के अनमित्र, इनके प्रसेन, सत्राजित, अंधक, कुकर और कुकर की 11वीं पीढ़ी में आहुक हुए। इनके 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। इन्हीं उग्रसेन महाराज के पुत्र हुआ कंस और देवक की पुत्री है देवकी। ये कंस के जन्म के बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि जब
महाराज उग्रसेन की पत्नी अपने उपवन में विहार कर रही थी, तो उस समय पर कालनेमी नाम का एक राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके आ गया और उनके साथ दिन में रमण किया, जिससे वे क्रोधित होकर के अपने आप को गिलाने भाव से, उनको पता चल गया कि राक्षस है। उन्होंने उस बालक को जब जन्म हुआ तो उन्होंने उस बालक को एक मंजूषा में बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया और ये कांस में पड़ा हुआ महाराज वसुदेव के जो पिता थे उनको प्राप्त हुआ। इन्होंने इसका पालन पोषण किया। बाद में जब पता चला कि उग्रसेन महाराज का पुत्र है, तब इसको पुनः मथुरा में पहुंचा दिया गया। उस समय से वसुदेव और कंस की मित्रता हुआ करती थी, इसीलिए कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ पक्का कर दिया कि मेरा मित्र भी है और इनकी शादी हो जाए तो अच्छा। इधर देवकी की शादी वसुदेव के साथ में धूमधाम के साथ की गई और जब ये कंस देवकी को विदा करने के लिए अपने महल से निकला, उसी समय पर आकाशवाणी हुई, रे कंस, तो जिससे अपनी बहन को इतना प्रेम कर रहा है, अपनी बहन को इतना प्रेम कर रहा है और जिसे तू हर्षोल्लास के साथ विदा कर रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण है। जैसे ही कंस ने सुना तो उसने सोच लिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं अभी देवकी का ओम नमो नारायण कर। उसने देवकी को रथ से नीचे उतारा, तलवार उठा करके मारने को हुए, उसी समय वसुदेव आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज आप ऐसा मत कीजिए, पत्नी पर उसके पति का पूर्ण अधिकार होता है। मैं आपको वचन देता हूँ, इसके जो भी पुत्र होंगे मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा। घर पहुंच गए। कुछ समय के बाद जब पहला पुत्र हुआ, वसुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस के पास आए। महाराज ये पुत्र पैदा हुआ है। कंस ने जैसे उस बालक की ओर देखा, वो बालक हंस रहा है। उसकी मृदु हंसी को देखकर कंस को भी दया आ गई, कहने लगा इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, और ये बालक है, पहला बालक है, मुझे तो 8वें बालक से दिक्कत है। इसलिए उसने वसुदेव जी को लौटा दिया, आप ये बालक ले जाओ, ये मेरा काल थोड़ा ही है। देवता लोग सोचने लगे कि अगर कंस के मन में दया भाव आ गया तो धीरे धीरे करके प्रेम भाव आएगा, भक्ति बढ़ेगी और फिर तो ये मारा नहीं जाएगा। इसलिए दुष्ट से कुछ न कुछ गलत काम करवाओ, और बाल हत्या सबसे बड़ा अपराध है, बाल हत्या करवाओ। नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने आकर के समझाया, एक अष्टदल कमल लिया, उसकी जिस पंखुड़ी से गिनते वहीं से 8 रखते। बोले देखो आपको पता है विष्णु और देवता लोग बड़े चतुर हैं, आकाशवाणी से 8वां कह दिया, हो सकता है पहले ही आ जाए। तुम 8वें के चक्कर में बैठे रहेंगे, तब तक यहाँ ये बड़ा हो जाएगा, फिर आपसे लड़ेगा। सैनिकों को भेजकर वसुदेव और उनके पुत्र को बुलाया। कंस ने वहीं से निर्ममता के साथ में पुत्र को मार दिया। देवकी और वसुदेव को लाकर के जेल में बंद कर दिया कि अब इसके बाद क्या पता तुम कहीं भाग गए। जेल में बंद कर एक एक करके 6 पुत्र हुए। 6 के 6 पुत्रों को उन्होंने मारा। 7वें पुत्र के रूप में शेषनाग जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि महाराज राम के समय आप हमसे बड़े थे, हम छोटे थे, आपने जो कहा हमने सुना। आप बात बात पे हमको डांटते रहते, हम रुक जाते, कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर हम बड़े होते ना तो आपको बने नहीं जाने देते। अब ऐसा है, अब हम बड़े बनेंगे, आप छोटे थे, और देखो हमका जो कोई दिक्कत है तुम्हारे। बोले ठीक है आप पहुंच जाओ। तो माता देवकी के घर में आए और जब 9वां महीना चल रहा था, उसी समय योग माया के द्वारा भगवान ने वहां से उनको संकर्षित करके और उस गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो नंद बाबा के यहाँ पर रह रहे हैं। जब कंस को पता चला तो वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे डर के मारे गर्भ ही गिर गया, पहले से ही आने से बालक का डर हो गया। अगला जब बालक आया तो भगवान श्री कृष्ण जेल में प्रकट हुए और आकर के
मैया से कहने लगा, मैया मैं आपके यहाँ पर आ रहा हूँ। तो मैया कहने लगे, ऐसे आओगे चतुर्भुज रूप में? हमने तो बालक की कही, आप बालक बन गया। भगवान ने कह दिया कि आप हमको यहाँ से ले जा करके और नंद बाबा के यहाँ रखाना, वहाँ पर यशोमती मैया की जो बालिका हुई है उस बालिका को लेकर के आ जाना। अब तो नंद बाबा कह रहे कि बेटा एक बात बताओ कि तुमने तो कह दी कि आप पुत्र बन के आ रहे हैं हमारे, ये हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, ये सब लगे हुए, हम कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, वो काम मेरा है। और उधर में मैया देवकी कह रही है, भगवान जब छोटे से बालक हो गए कि तारे लगे गुजराती ललन तो है कैसे बचाऊं। यहाँ तो ऐसे बड़े बड़े तारे लगे हुए हैं लाला, मैं तुझे कैसे बचाऊं? अब तो देखा भगवान ने, उनके झटपट से बेड़ियां खुल गई और सब ताले टूट गए, पहरेदार सब सो गए। सूप में रख करके लाला को लेकर के आ रहे नंद बाबा, और इधर मैया कालिंदी यमुना मैया लोरे ले रही है। और जैसे उन्होंने देखा कि हाँ तो श्याम सुंदर आ गए, आगे धरा पर सोचने लगी अब तो मैं इनको जब जाने दूंगी जब पहले चरण स्पर्श कर लूंगा। पतिदेव है मैया सोच रही कि अब तो हम तभी निकलने देंगे जब तक निकलने नहीं देंगे। जैसे नंद बाबा अंदर घुसे, अब तो मैया ऊपर को खान ले रही, वो तो चरण छूने के लिए जा रही और ऊपर से कन्हैया जी कह रहे नीचे बनी रहो लाला, तो ज्यादा मोह है बाबा को, तुम ऐसा नहीं हो कि बाबा लौट जाए पीछे। मैया धीरे धीरे बढ़ने लगी, यहाँ कमर तक, कंधे तक आ गई। बाबा सोच रहे कि ऐसा न हो कि लाला बह जाए, अपनों कोई दुख नहीं, अपन बह जाए तो बह जाए पर लाला नहीं बह जाए। तभी भगवान ने ऊपर से पैर को धीरे से सरका दिया। मैया ने जब चरण स्पर्श कर लिए उतर गई नीचे, बिल्कुल तलवे तलवे रह गए। बाबा पहुंच गए गोकुल में, नंदराय जी के यहाँ पर, जब वहाँ पर सब लोग सोए हुए हैं, योग माया बालिका का रूप लेकर के मैया के बगल में रखी। आज नंदराय जी ने अपना बालक को वहां लिटा दिया और उस बालिका को लेकर के देखते जा रहे हैं पीछे के, देखो कैसा जमाना आ गया है। लोग बालिका दे करके बालक लेना चाहते हैं, यहाँ तो हम बालक दे के बालिका लेके जा रहे हैं। आज वसुदेव जी लेकर के उस बालिका को लौट आए हैं और जैसे जैसे ताले लगे थे वैसे के वैसे लग गए। सुबह कंस को पता चला कि बालिका हुई है तो पहले तो हंसने लगा कि कहा तो बालक होने वाला था, बालिका ही, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन पता नहीं देवताओं का किस रूप में आ जाए। जैसे उस बालिका को लेके फटक शिला पे पटकने को हुआ, वो उड़ गई और अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा का रूप धारण करके कहने लगी, रे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है वो। अब तो कंस हक्का बक्का रह गया। और इधर सुबह पता चला नंद बाबा ने, दो बहनें हैं नंद बाबा की, उन्होंने पहले से कह रखा था कि जो भी हमको आकर के लाला की सूचना देंगी इनके कोई बालक हुआ है, हम उसको अपना 9 लाख का हार देंगे। उधर से छोटी वाली बहन चली आ रही है, उसने देखा कि मैया के बगल में तो लाला लेटा हुआ, दौड़ती भी आई कि कहीं बड़ी वाली को पता ना चल जाए, पहले मैं बोल दूं जाके बाबा से। कहने लगी नंद बाबा, बोले हाँ क्या हुआ? अरे बोले मैया के तो लाला हो गया। बाबा ने तुरंत उतार के उसको 9 लाख का हार दिया। इतने में बड़ी वाली को पता चला, बड़ी वाली भी आई, उसने कहा बाबा लाला हुआ है। अरे बोले इसकी सूचना तो छोटी वाली ने दे दी। बोले मुझे क्या पता दिए कि नहीं दिए, मैं दे रही ना। बाबा ने कहा ठीक है आप ले लो।
जैसे राजा दशरथ ने सर्वस्व दान दिया, ठीक उसी प्रकार से नंद बाबा ने भी खुद दान दिया है। और यहाँ पर आज गोकुल में बधाइयाँ देने के लिए सभी गोप ग्वाल आ रहे हैं। तो किस प्रकार से आ रहे हैं भैया?